ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 4 की चौसर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग की बैठक हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 20 नवंबर से पहले ई वाहन पॉलिसी लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। पॉलिसी पे मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा मिले, सस्ते मिले, उसके अंदर इंडस्ट्री से भी, विभागों से भी 3 दौर की चर्चा पहले हुई और आज फाइनल अंतिम डिस्कशन ऑन ऑल बेनिफिट्स हमने करे हैं कि आने वाली 1 महीने के अंदर अंदर हम प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसमें व्हीकल बनाने से व्हीकल की यूटिलाइजेशन और उसके साथ साथ व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएँ, इसके ऊपर प्रदेश का फोकस रहेगा। और मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से पेरिस के अंदर इंडिया ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया था कि हम अपने कार्बन इम्प्रिंट्स को कम करेंगे, और आप खुद देखते हैं किस तरीके से एनजीटी निरंतर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती रहती है। आज समय आ चुका है कि हम उस कन्वर्शन की ओर जाएं और कैसे 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, 4+ व्हीलर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग बेनिफिट्स कौन कौन सा विभाग देगा, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 30 दिन का टारगेट लेते हैं कि 20 नवंबर से पहले प्रदेश के अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तो पूरी तौर पर लॉन्च करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल कुमार, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर जहां दुष्यंत चौटाला ने बधाई दी, वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है, संभावना जताई है कि अगले साल हरियाणा एक और नया कीर्तिमान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाकर इस पर काम पूरा करके करने वाला है। बिल्कुल, देखिए एक अहम बैठक रखी गई थी और इससे पहले भी इस तरीके की बैठकें जो है वो की गई है उप मुख्यमंत्री की तरफ से, जिनके पास इंडस्ट्री विभाग भी है। इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग की आज अहम बैठक थी और इस बैठक में सुझाव लिए गए हैं कि किस तरीके से ई वाहन जो है उनको मार्केट में उतारा जाए, उस पर लोग ज्यादा से ज्यादा ई वाहनों की तरफ बढ़े। और पॉलिसी अभी तक लागू नहीं है ई वाहनों को लेकर, उसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि 20 नवंबर तक पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। आज भी सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरीके की परेशानियां जो रहती हैं ई वाहनों में, उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसमें यह भी सामने आया कि जो चार्जिंग सेंटर रहते हैं उसके लिए काफी ज्यादा पे करना पड़ता है, 20 लाख तक पे करना पड़ता है जो भी वेंडर लेते हैं चार्जिंग सेंटर, उसको किस तरीके से कम किया जाए, इस तरीके के कई सुझाव जो थे वो रहे। और सरकार का लक्ष्य ये है कि 5000 ई व्हीकल जो है वो अगले साल तक उतारे जाएंगे। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर हरियाणा सरकार आगे चली है। और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस बीच सरकार की कोशिश है कि ई वाहनों के माध्यम से लोगों को राहत दिलवाई जाए। जब खरीद की जाती है ई वाहनों की तो 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, यानी एक ही बार में जो खर्च रहता है वाहन को खरीदने को लेकर वो पूरे तरीके से चुकता कर दिया जाए ग्राहकों की तरफ से, ताकि उन्हें आने वाले समय में परेशानी ना हो। इस तरीके के तमाम सुझाव आए थे जिसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई है। और कोशिश ये है कि 20 नवंबर तक सरकार ई वाहन पॉलिसी को लागू कर देगी। अनिल, 20 नवंबर तक सरकार की ओर से ये कहा गया है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है डिप्टी सीएम ने, कि 20 नवंबर तक पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी, 1 महीने का वक्त है। तो ऐसे में क्या लगता है किन किन बातों को लेकर काम करेगी सरकार? सबसे पहले किन बातों को मद्देनजर रखा जाना है? जैसा आपने कहा कि चार्जिंग स्टेशन को लेकर के जो वेंडर्स होते हैं उनको भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये चार्जिंग स्टेशन जो हैं इनको लेकर के भी क्या कोई एक नीति रणनीति बनाई जाएगी? कहाँ कहाँ बनेंगे, कॉस्ट क्या रहेगी? प्राइवेट जो सेक्टर है उसका और सरकार का दोनों का सहयोग रहने वाला है इसमें। जरा बताएं कि आगे सरकार इसमें किस तरह से आगे बढ़ने वाली है कि जो बायर्स हैं उनको भी सहूलियत रहे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब पॉलिसी बन जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगा ई वाहनों का वो तय होगा कि किस तरीके से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके।
चार्जिंग सेंटर की बात है, महंगे हैं, 20 लाख तक का खर्च जो है एक चार्जिंग सेंटर को लेकर रहता है। और ई वाहन अगर लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग सेंटर जो है वो सरकार को मुहैया करवाने पड़ेंगे, ताकि ई वाहन चालक जो है उन्हें परेशानी ना हो। कहीं पर भी अगर डिस्पोज ऑफ हो जाती है बैटरी गाड़ी की तो वो चार्ज कर सके। इस तरीके की कई तकनीकी शिकायतें या सुझाव जो हैं वो भी सरकार के सामने आए, जिन पर आगे आने वाले समय में काम कर रहा है। यानी जब ये पॉलिसी सरकार की तरफ से लागू की जाएगी तो किसी भी तरह की दिक्कत इसमें ना रहे, ई वाहनों में परेशानी ना रहे। ये सभी चीजें पॉलिसी में सरकार देखते हुए उसे पॉलिसी बनाएगी और एक तरीके से स्मूथ करने का प्रयास जो है वो ई वाहनों को सरकार की तरफ से रहेगा। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इन बैठकों के जरिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें जो आ सकती हैं, उन पर अभी मंथन किया जा रहा है, उन पर अभी यहाँ पर विचार विमर्श करके उन दिक्कतों को अभी दूर करने की कोशिश सरकार की है। शुक्रिया अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहाँ पर अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। अक्टूबर में बेमौसम बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी मुश्किल खड़ा कर दिया है और नदियों